नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राव। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई। औद्योगिक, रक्षा, उपजाऊ, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से मिलकर काम करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के संध्या की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अर्ध के पवन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं। सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक महापर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाए। जय छठी मैया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर एक गाना लिखा है, जो इस बार पूजा के दिन गुरुवार को बजाया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा, हम छठ पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी देते हैं। आपसे आग्रह है कि गंगा के किनारे धैर्य के साथ पूजा करें। मैंने छठ पूजा के लिए एक गाना लिखा है जो आज बजाया जाएगा। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। शारदा सिन्हा का आज पटना के गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इसी जगह पर उनके पति का भी दाह संस्कार किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी प्रस्ताव पर हंगामा जारी है। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। कुछ सदन के सदस्यों के बीच हाथापाई तक हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियरिंग रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई और हंगामे पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सदन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अवहेलना और अपमान करने का अधिकार किसने दिया। मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को आश्वस्त कराना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने लड़कों को मुफ्त शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और धारावी पुनर्विकास परियोजनाओं को रद्द करने का वादा किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, अधिशंका चुनावी वादे विपक्षी महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में पराली जलाने जाने पर पर्यावरणीय जुर्माने को बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम भूमि में 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ पर 10,000 रुपए, जबकि 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 30 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आई। कोर्ट ने कहा, हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। ईडी ने आज देश में कई जगहों पर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़न से जुड़े कई विक्रेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी ने पूरे भारत में शीर्ष ई-कॉमर्स कंपनियों की सहायक कंपनियों और विक्रेताओं पर छापेमारी की है। करीब 24 जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु प्रमुख हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपडेट स्टेटस रिपोर्ट को लेकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई किसी और राज्य में ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर एक वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके में पिछले महीने बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जानकारी दी। ये एफआईआर 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक में स्थित पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में मिथुन चक्रवर्ती के भाषण से संबंधित है। ये भाषण भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। एक और जहां सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकियां भेजा जा रहा है, दूसरी ओर अब शाहरुख खान को भी धमकियां मिली है। जानकारी के मुताबिक फैजान नाम के शख्स ने धमकी भरा कॉल किया था, जो रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने फैजान नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी, जिससे पहले इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच 2 4 दिवसीय मैच खेले जा रहे हैं। दोनों टीमों के बीच दूसरे 4 दिवसीय मैच की शुरुआत 7 नवंबर को मेलबर्न से हुई। इस मुकाबले के बीच ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट गेंदबाज को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज माइकल नीसर की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया ए के साथ एमसीजी में खेले जा रहे मैच से बाहर हो गए हैं। माइकल इस मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का आग्रह किया। ओबामा ने अपने बयान में कहा, यह स्पष्ट रूप से वो परिणाम नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। उन्होंने कहा, लेकिन लोकतंत्र में रहने का मतलब ये पहचानना है कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा जीत नहीं पाएगा और सत्ता के शांतिपूर्वक हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए आज कहा कि आज मेरा दिल भरा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने स्पीच में उन्होंने कहा, आज मेरा दिल आपके भरोसे से भरा हुआ है, अपने देश के प्रति प्यार और संकल्प से भरा हुआ है। इस चुनाव का नतीजा वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी या जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हम कभी हार नहीं मानेंगे और लड़ते रहेंगे। निराश मत होइए। ये समय हाथ खड़े करने का नहीं, ये समय अपनी स्लीक्वेस्ट चढ़ाने का है। ये समय आज़ादी और जस्टिस के लिए एकजुट होने का है। हमें उस भविष्य के लिए एकजुट होना चाहिए जिसे हम सभी मिलकर बना सकते हैं। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।